बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, मखसूस निशिस्तें नजरसानी केस अदालत ने वकील फैसल सदीकी की जानिब से पीटीआई की नुमाइंदगी पर सवाल उठा दिया। पीटीआई ने खुद ही समझ लिया था कि वो सियासी जमात नहीं रही। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क सामने आए। वकील फैसल सदीकी ने कहा कि पहले इस एतराज का जवाब दूंगा कि पीटीआई फरीक नहीं थी तो रिलीफ कैसे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम नहीं किए और इनका इंतखाबी निशान वापस ले लिया। यह वो नुक्ता है था जहां से तनाजा शुरू हुआ। जस्टिस मसरत हलाली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इंतखाबी निशान का फैसला किया था, पार्टी बरकरार थी। जिस पर फैसल सदीकी ने जवाब दिया कि 10 जजेस ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह की। इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक का इंदिया दिया जा रहा है। बैरिस्टर गोहर साहब की जानिब से यह कहा जाता है कि बानी पीटीआई जो है वो ईद से पहले उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी। आज उनकी बहनों की बानी पीटीआई की मुलाकात करवाई गई। कॉन्फ्रेंस रूम में यह मुलाकात हुई और इस पे उनकी बहनों की जानिब से अलीमा खान साहबा की जानिब से बयानात सामने आए। उन्होंने कहा कि जो पीछे बैठकर बात कर रहे हैं उनसे डायरेक्टली बात करने के लिए हम दावत देते हैं, वो सामने आए। कौन सी ऐसी चीज बानी पीटीआई छोड़ दें कि वो रिहात कर देंगे बानी पीटीआई को। तो इस पे बात करने की कोशिश करेंगे, कि इस पे जानने की कोशिश करेंगे कि जो अंदरूनी मामलात है उसको बैरिस्टर गोहर साहब के बयानात मुख्तलिफ नजर आते हैं। अलीमा खान साहबा उनको दोषी ठहराती नजर आती हैं। वो कहती हैं कि बैरिस्टर गोहर पता नहीं कहां से लेके आ जाते हैं ये चीजें कि उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। ऐसी कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही है। और इसके साथ साथ बात करेंगे जो जमानतों के हवाले से बानी पीटीआई के जज जो थे उनको मुल्तान में ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसके क्या वजूहात हैं। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा है और लीगल एक्सपर्ट भी हैं शुएब शाहीन साहब। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सर, सबसे पहले मखसूस निशिस्तों के हवाले से आपसे जानना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं मखसूस निशिस्तों पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला पर्सपेक्टिव भी वो वहां पे खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा, अदालतों का फैसला कुछ और नजर आ रहा है और तहफुजात हैं, तजाद समझ आ रही है। देखिए जी, 11 मेंबर बेंच का फैसला हमारे हक में है। 13 मेंबर बेंच में थे और वही काजी फाइसा जिसने हमारे खिलाफ फैसला दिया था और जमाल मंदोखेल साहब को शामिल कर लें, उन्होंने भी हमारे हक में फैसला दिया। जस्टिस याया अफरीदी ने भी हमारी मुखालफत नहीं की और 8 जजेस ने तो वाज़ेह तौर पर, यानी 12 जजेस ने हमारे हक में फैसला दिया और 8 जजेस ने तो वाज़ेह तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक्सेप्ट किया कि जी आपका ये हक बनता है, क्योंकि आपने अपने फॉर्म में लिखा हुआ है कि पीटीआई, और हम सब ने लिखा था। लेकिन उसकी जो गलत तशरीह की थी, जो इलेक्शन कमीशन करप्ट सिस्टम को चला रहा था और जिस तरीके से चल रहा है, और आज तक भी उसने 1 साल गुजरने के बावजूद उन जजमेंट्स पे अमल दरामद नहीं किया, तो उनसे तो तौहीन अदालत जिसमें लग चुकी है और उन पे नोटिस भी जारी हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे महरूम कर सकते हैं उनके फंडामेंटल राइट से। और उसके बाद आपने जिस अंदाज से उस जजमेंट का मजाक उड़ाया और उसके बाद एक्सप्लेनेशन मांगी और उसके भी जवाब आ गए और फिर भी आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो कोई अदलिया आजाद रही ही नहीं है। आज मुझे बताएं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एक्टिंग चीफ जस्टिस, वो हर हफ्ते की एक डेट देते हैं और जब हम आते हैं, यानी सारी मीडिया के सामने, सारे पब्लिक के सामने, सीनियर वकीलों के सामने ओपन कोर्ट में वो एक डेट देते हैं और पता चलता है कि जनाब वो डेट नहीं लगी। यानी कोई ऐसा बंदा है या ऐसे अशखास हैं या ऐसे इदारे हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस से भी ज्यादा ताकतवर हैं और वो फैसला करते हैं कि केस लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, फिर हम जाते हैं, पिछले से पिछले हफ्ते गए, उन्होंने कहा जी पिछले हफ्ते लग जाएगा। पिछले हफ्ते गए, उन्होंने ट्यूसडे का टाइम दे दिया। आज गए हैं तो अगले हफ्ते का टाइम दे दिया। अब अगले हफ्ते लगता है, ये नहीं हो सकता, कोई पता नहीं। और लाहौर हाई कोर्ट का भी जो जिस जज के पास केस लगता है, डेट से पहले पता चलता है कि वो किसी या मुल्तान ट्रांसफर हो गया है या बावलपुर ट्रांसफर हो गया। ये जो इस तरीके से सिचुएशन चल रही है कि आपकी जमहूरियत पे शबून मारा जा चुका है, अदलिया जुडिशल सरेंडर कर चुकी है, अदलिया के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है और वो जजेस के हाथ में सारा कुछ अख्तियार दे दिया गया है जो आजाद नहीं है। और इसी तरीके से अवाम के जो बुनियादी इंसानी हुकूक है प्रैक्टिकली वो मुअत्तल हो चुके हैं।
तो इस तरीके से पाकिस्तान को आगे लेके जाना, सियासी इस्तेहकाम पैदा करना, माशी इस्तेहकाम पैदा करना, जंग के लिए अपने आप को तैयार करना और पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड में अपना मुकाबला करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। आज आपने देखे हैं एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने हमारी पीटीआई के लोगों के ऊपर जो जुल्म किए, लोगों के घर तोड़े, चार दीवारी की पामाली की, चार दीवारी की पामाली के अलावा उनके कारोबार खत्म किए, उनके लोगों को उठाया, जाली मुकदमात बनाए, ये सब कुछ करके देख लिया। उनके जो हासिल टीचर है जिसपे अवाम ने एक ट्रस्ट किया और 180 से ज्यादा सीटें दी, उनको गलत तरीके से जेल में डाला। ये सब कुछ को भूल के उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तानियत के साथ खड़े हुए। मोदी के खिलाफ अगर कोई स्ट्रॉन्ग आवाज थी या इमरान खान की थी या पीटीआई के लोग, इस सब कुछ को भुला के कि जो हमारे साथ किया गया, इसलिए कि हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और हम हुब्बुल वतनी पे यकीन रखते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। लेकिन हमारी वो एस्टेब्लिशमेंट जिसकी ये जिम्मेदारी है कि हमारे मुल्क के लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, लोगों को उनको बुनियादी इंसानी हुकूक वापस करे, जमहूरियत की सही स्पिरिट में जो लोगों के हकीकी नुमाइंदे हैं उनके हवाले मैंडेट किया जाए, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये मुल्क के साथ कोई नेकी नहीं करेंगे, ये मुल्क के साथ जुल्म होगा। और सबसे बढ़कर ये कि इस मुल्क का अगर अदलिया का निजाम इंसाफ दुरुस्त नहीं होगा तो पूरी दुनिया में हमारा सिर्फ तमाशा तो बनेगा, लेकिन आप एक मुहज़्ज़ब तहजीब याफ्ता इस्लामी जमहूरी मुल्क कहलाने के काबिल नहीं रहेंगे। शरफत, क्या समझते हैं कि ये मामला जो है कुछ सिचुएशंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल दी जाती हैं कि उनको पेश की जो है मुज़ाकरात भी पेशकश की जाती है, उस पर भी कुछ नताइज समझ नहीं आते, सामने नहीं आते हैं, और फिर मज़ाहमत की तरफ बढ़ती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। अब दोबारा से तहरीक का इंदिया दिया जा रहा है, तो क्या हिकमत अमली होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? ये तहरीक किस जो है वो सिचुएशंस पे की जाएगी और क्या इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाएंगी? देखिए, खान साहब ने कल कह दिया है कि मास मूवमेंट होगी और पब्लिक तैयार रहे, लोग तैयार रहें, कारकुनान तैयार रहें। जब खान साहब कॉल देंगे या पीटीआई कॉल देगी तो लोग निकलेंगे। उन्होंने कहा मैं सिर्फ अब इस्लामाबाद की कॉल नहीं दूंगा, पूरे पाकिस्तान में कॉल दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, जब पाकिस्तान में इमरान खान ने कॉल किया लोग निकले हैं। अब 26 नवंबर को आप देख रहे हैं जिस तरीके से सीधी गोलियां मारी गई, हजारों की लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे और आपने उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करने की बजाय आपने उनके हुकूक को सलब करने की कोशिश की, उनके बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल किए, लोगों को गोलियां मार के शहीद किया, जख्मी किया। किसी तहजीब याफ्ता मुआशरे में ऐसा नहीं होता। तो आप 8 फरवरी का रिजल्ट उठा के देख लें, पाकिस्तान में इसके बावजूद कि हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा था, हमारे लोगों को पाबंद सलासल रखा हुआ था, हम जलसे नहीं कर सकते थे, हमारे पास निशान नहीं थे, कौम निकली, कौम बाहर निकली और उन्हें हमें रिजल्ट दिए। अच्छा शेख साहब, इस पे माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट केपी में है, कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया, उन पे भी शालिंग की गई, तो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट फिर कैसे क्लेम कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान या किसी भी आम शहरी को जो है वो? अली अमीन गन्नापुर ने दे दिया, 2 दर्जन बंदे अगर जा करके पीटीआई के कैंप को जला देते हैं और उसके बाद जाकर वो एहतजाज करते हैं, तो किसी क्रिमिनल को तो इजाजत नहीं दी जा सकती ना। बात यह है कि एक गवर्नमेंट के होते हुए वो जा करके कैंप को जलाते हैं, वो भी रूलिंग पार्टी के कैंप को, तो मतलब है कि इसको क्या हम कहेंगे? हाँ, वो आए, वो आकर के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, वो बताएं कि जी हम एहतजाज करना चाहते हैं, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। आए, जलसा करना चाहते हैं, हमें एप्लीकेशन दें, हम इनको फैसिलिटेट करेंगे। हम तो यहाँ पाकिस्तान के हर कोने में जलसा, जुलूस, प्रोटेस्ट कुछ भी करते हैं, उससे पहले 10-10 दिन पहले हमारे घरों में छापे शुरू हो जाते हैं। आपके सामने ही है जो कुछ होता है। शेख साहब, बानी पीटीआई ने बात की विकेट के दोनों अतराफ खेलने वाले वो प्लेयर्स, वो कौन से प्लेयर्स हैं और अभी भी उनको जो है वो पॉइंट आउट किया जा रहा है और उनके नाम तो सामने नहीं आ रहे, तो आप क्या समझते हैं कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे लोग मौजूद हैं, और अगर वो मौजूद हैं तो फिर उनके लिए क्या सदेबाब किया जा सकता है? देखिए, खान साहब ने बड़ा ओपन वाज़े पैगाम दे दिया है
कि जो लोग विकेट के दोनों तरफ खेलेंगे उनका पार्टी में कोई फ्यूचर नहीं होगा। वो एक्सपोज हो चुके हैं या हो जाएंगे, उनको पता है इस बात का। तो बात यह है कि उन्होंने वाज़ेह पैगाम एक दे दिया। बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग थे, पार्टी में मौजूद थे, आज उनका नामो निशान नहीं रहा। आपके सामने ही है किसका क्या नाम है। तो आज भी अगर कोई शख्स पार्टी के साथ गद्दारी करेगा या नजरिए के साथ नहीं खड़ा होगा, एक वाज़ेह पैगाम खान साहब ने दे दिया है। तो मेरा ख्याल है कि जिस खान साहब तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी और उन्हें उसके हवाले से मीडिया के जरिए ओपन पैगाम दिया है, उसने कुछ छुप के नहीं दिया। तो मेरा ख्याल है कि जिन जिन को मैसेज पहुंचना था वो पहुंच चुका होगा, और बाकी खान साहब बेहतर जानते हैं, उन्हें जो करना होगा वो करेंगे। शेख साहब, अलीमा खान साहबा बैरिस्टर गौहर साहब की स्टेटमेंट से जो है वो इख्तलाफ कर रही हैं, उसके साथ वो बिल्कुल वो उसकी तरदीद करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि ईद से पहले मुमकिन तौर पर रिहाई हो सकती है, लेकिन ऐसे कोई आसार नजर नहीं आते हैं। तो क्या ईद से पहले ईद मुमकिन हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कारकुनान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टरान के लिए? देखिए, अगर केस लग गया तो शायद बुशरा बीबी के लिए ऑर्डर हो जाए। उसकी वजह यह है कि उनके खिलाफ तो अलकादिर तस्कर से वाहिद केस है और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि एडिंग एंड अबेटिंग का लफ्ज है, और कोई एक सिंगल एविडेंस नहीं है जो उनको उसमें इम्प्लीकेट कर सके। पहली पेशी पे ही वो ऑर्डर वो उड़ने वाला है उनके खिलाफ। मेरा ख्याल है उनकी हद तक तो मुमकिन है अगर केस लग गया, लेकिन मुझे बाकी खान साहब की हद तक जो अलीमा बीबी ने कहा है मैं उनसे एग्री करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे, और मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं उनके हवाले से हमने बात की, और तहरीक के हवाले से जो इंडिया दिया जा रहा है उस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो है उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर पैगाम सामने आ गया है कि हम लोग तहरीक जो है वो चलाएंगे, और पूरे पाकिस्तान में, अब इस्लामाबाद की कॉल नहीं दूंगा, पूरे पाकिस्तान की कॉल दी जाएगी, और इस पे बड़ी तादाद में लोग माजी में भी शरीक होते रहे, अभी भी शरीक होते रहेंगे। फिर उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत वक्त जो है वो 2/3 की अक्सरियत के लिए ये तमाम तर हथकंडे जो है वो कर रही है, और इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके अगेंस्ट उन्होंने कहा कि हमारी पेटिशंस भी दायर हो चुकी हैं। ये अब उनसे पूछना है आला अदलिया ने कि वो गलत तशरीह क्यों की गई और क्यों सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें नहीं दी गई। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खान साहब की जो केसेस के हवाले से जज की ट्रांसफर वाला मामला है उसको ज़ेरे बहस लाएंगे, और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल और इसमें लीगल सिचुएशंस हैं उनको ज़ेरे बहस लाएंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।